Hi guys, I'm Vikrant Massey And I'm Shania Kapoor. and you're watching the both of us on The Filmy Charcha with Rahul. too soon, sir, I think, for feedback right now. Yeah. अभी मैं बहुत कुछ महसूस और जब पहली बार वो लेंसेज लगाए तो तब समझ आया कि क्या चुनौती उठा ली है. I think I haven't done anything extraordinary. It's something that should be a prerequisite. अगर पता होता तो शायद मैं कहीं और ही होता. कि आप बस सच्चे दिल से ही काम करो because the camera catches. सर मैंने 15-20 मिनट से ज़्यादा देखा नहीं है. ज़्यादा था कि यार मेरे स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया गया. हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विक्रांत मैसी और शनाया कपूर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आंखों की गुस्ताखियों पे चर्चा। कैसे हैं आप विक्रांत? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. शनाया आप कैसे हैं? I'm very good, sir, and thank you for having us here. हमने तो ट्रेलर देखा, 3-4 बार देखा, बहुत मजा आया। क्या हुआ? आपने एज एन ऑडियंस कितनी बार देखा और आपका क्या फीडबैक है एज एन ऑडियंस? एज एन ऑडियंस कम से कम 30-35 बार देख लिया मैंने. फीडबैक अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं. अच्छा ही है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है देख के. आपने कितनी बार देखा? 100 बार. Actually मैं 100 बार देख लिया है, but I think too soon, sir, I think, for feedback right now. अभी मैं बहुत कुछ महसूस कर रही हूँ और मैं बहुत overwhelmed फील कर रही हूँ. बट आई थिंक फीडबैक और वो सब्जेक्टिव लेंस के तौर पर मैं शायद कुछ दिन के बाद देखूंगी. और हाँ, अभी के लिए तो आई एम जस्ट हैप्पी, नर्वस एंड एक्साइटेड. विक्रांत, शायद ब्लाइंड पर्सन का किरदार आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जी कुछ खास तैयारी इसके लिए किसी ब्लाइंड पर्सन से आपने मुलाकात भी की? जी जी. इनफैक्ट काफ़ी लोगों से मुलाकात की और मुंबई में जो ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वहाँ जाके कुछ लोगों से मुलाकात की. शनाया भी उस प्रोसेस का हिस्सा थी. कस्टमाइज्ड लेंसेज बनवाए थे इस कैरेक्टर को ऑथेंटिक रखने के लिए. तो अमेरिका से वो लेंसेज हमने मंगवाए, उनको उनको पहना मैंने. और उन लेंसेज को आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करा के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनकी ओपेसिटी कितनी रखनी है. तो हमने डिसाइड किया कि सेफ्टी के लिए क्योंकि इक्विपमेंट्स होते हैं सेट पे, मार्क भी हिट करना है, लाइट भी लेनी है, तो 80-85% विज़न उसकी इम्पेयर कर देते हैं. और जब पहली बार वो लेंसेज लगाए तो तब समझ आया कि क्या चुनौती उठा ली है. बट आई एम ग्लैड आई डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एक जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि एक एक इम्प्रेशन ये होता है कि जो ब्लाइंड होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, हालांकि सच्चाई बिल्कुल अलग है. वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, शायद हमसे ज़्यादा. तो एक जो डेली रोज़मर्रा के जीवन में कपड़े इस्त्री करना, चाय बनाना, सफाई करना, चाय बनाने के बाद सफाई करना, गैस कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, सेफ्टी किस तरह से होती है, उन सारी चीज़ों की लगातार एक्सरसाइजेस की और फिर गए सेट पे काम किया. शनाया, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा डेब्यू इस तरीके से हो। कुछ आपकी भी कुछ ख्वाहिश थी या जो मिलेगा स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी कर लेंगे, ऐसा था कुछ? हाँ सर, ऑफ कोर्स ख्वाहिश थी, बट आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्क्रिप्ट ही होती है. स्क्रिप्ट इज़ एवरीथिंग और मैं स्क्रिप्ट की बहुत इज्जत करती हूँ. और ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अलग है, बहुत ही प्योर कहानी है. और जब मैं ये किरदार के बारे में मैं सुन रही थी, सबा के बारे में सुन रही थी, तो आई फेल इन लव विथ हर. आई फेल्ट शी इज़ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू मी. और एक इंस्टेंट कनेक्शन था, तो मेरे लिए वो ही सब सब कुछ था. वो एक गट फीलिंग जो होती है. और दिल से मुझे मालूम था कि मुझे ये फ़िल्म करनी है, तो बस. विक्रांत, ज़हान का जो किरदार है उसने ऐसा क्या देखा, क्या महसूस किया बंद आँखों से, जो आप खुली आँखों से भी नहीं देख पाते, ना महसूस कर पाते हैं? सर उसके लिए आपको फ़िल्म देखनी होगी. और फ़िल्म में बहुत ही खुल के संक्षेप में हमने इन तमाम चीज़ों की बात की है. कुछ कनेक्शन बैठा होगा, वो मैं आपसे शेयर। मेरे साथ जी। बिल्कुल, बिल्कुल. आई थिंक जो एक एक वर्ल्ड व्यू है जहान का, अ, कहीं न कहीं मुझसे पर्सनली काफ़ी चीज़ें रेज़ोनेट की कि जिस तरह से जहान का ये कहना है कि ज़िंदगी जीने के लिए देखना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को महसूस करना ज़रूरी है. अ, तो कहीं न कहीं मैं भी ये मानता हूँ कि जीवन में महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर.
और एक बहुत ही एंटरटेनिंग फ़िल्म है। हुँ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मैसेज है इस फ़िल्म में। येस, ये चीज़ है कि इंडिविजुअली सबका अपना-अपना एक टेक अवे हो सकता है और है भी। बट क्योंकि एक अभिनेता के तौर पे मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया था। स्पेस की फ़िल्म मैंने कभी नहीं की थी। मैंने कभी आउट एंड आउट रोमांटिक फ़िल्म नहीं की थी। सैंडी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे उसके साथ दोबारा काम करना था। शनाया के साथ मुझे काम करना था। जब मुझे पता चला कि ये इस फ़िल्म का हिस्सा बनने वाली हैं और ये इनकी पहली फ़िल्म होगी, तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं एक फ़िल्म से जुड़ने के लिए। अ, याह सो दीज़ वर द रीज़न्स व्हाई आई डिड द फ़िल्म। विक्रांत, जैसे शनाया ने बताया था कि आपने सेट पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करा, इक्वल फ़ील कराया। कितना मायने रखता है एक एक्टर के लिए जब वो डेब्यू कर रहा हो, लीडिंग एक्टर जो नोन एक्टर आपके सामने होते हैं? क्या आपका भी कुछ यादें हैं, आपकी कुछ आपके स्टार्टिंग दौर के? बिल्कुल, और बहुत ताज़ा हैं वो यादें। और देखिए ख़ास तौर पे येस बिल्कुल ये सच है कि जो शुरुआत कर रहा हो अपने करियर की शुरुआत कर रहा हो, तो उनका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पर मेरा ये मानना है कि एक मंझे हुए कलाकार को भी एक सेट पे कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। येस ऑफ कोर्स यू हैव टू हैंडल समवन हू इज़ स्टार्टिंग ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल मोर सेंसिटिवली, बट आई थिंक इट अप्लाइज़ टू एवरीवन। तो और ये कोई रेयरिटी नहीं होनी चाहिए सर। अनफॉर्चुनेटली अ, ये एक रेयरिटी है कि अगर आपने किसी को इक्वल तरीके से ट्रीट कर लिया तो वो एक रेयरिटी हो जाती है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ अस ये हमेशा होना चाहिए ऐसे ये एक नॉर्म होना चाहिए। अ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी चीज़ कर ली जो बहुत ख़ास है। क्योंकि मेरा काम भी इनके रिएक्शन पे निर्भर करता है। ये कैसे रिएक्ट करेंगे उस पे मेरा काम निर्भर करता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, तो इनका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ या सेट पे कंफर्टेबल होना, मेरे साथ काम करने में कंफर्टेबल होना। तो आई थिंक आई हैवंट डन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट्स समथिंग दैट शुड बी अ प्रीरेक्विज़िट। आपकी कुछ यादें शेयर करना चाहते हैं आप, जब आप नए थे? हम बहुत यादें हैं मतलब सेम सिचुएशन रहा हो वैसा कुछ? आई मीन तो बहुत समय हो गया सर 20-21 साल पहले मैंने टेलीविज़न से शुरुआत की, फिर 11-12 साल पहले मैंने फ़िल्मों में शुरुआत की। बस ये कोशिश ये रहती है कि अब जो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई या जो आपके साथ हुई वो आप दोबारा ना दोहराएँ। उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखें, तो यही रहता है। 20 साल बाद अगर कोई विक्रांत मैसी की फ़िल्म देखे तो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इंस्पायर करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? अब वो तो वही बताएँगे। आह क्योंकि आप अपनी फ़िल्म में एज़ एन ऑडियंस भी देखते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर कई बार अपने आप को एज़ अ कलाकार डिटैच करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम खुद वो कहानियाँ बनाते हैं, उनको उनको वी टेल दोज़ स्टोरीज़ तो कई बार उसको ऑब्जेक्टिवली देखना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ही कह सकता हूँ सर, बस ये है कि उम्मीद ये रहती है कि 20 साल बाद भी अगर जैसे आँखों की गुस्ताखियाँ हैं या मेरी जितनी भी फ़िल्में हैं वो तब भी रेलेवेंट हों, उम्मीद ये है। हमें नहीं पता कि 20 साल में किस प्रकार ज़िंदगी बदलने वाली है, बट उम्मीद ये है कि वो कहानियाँ तब रेलेवेंट हों, तब भी लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले उन कहानियों से। एज़ एन ऑडियंस आप फ़िल्मों में क्या ढूँढते हैं जब आप फ़िल्म देखने जाते हैं? क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बड़ी से बड़ी फ़िल्में भी फ्लॉप हो जा रही है। तो आप कुछ एज़ एन ऑडियंस या तो वक़्त बदल रहा है तो ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है। सर अब डिपेंड करता है, अभी कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए हम कोई फ़िल्में देखते हैं। कई बार ये होता है कि पूरी दुनिया वो फ़िल्म देख रही है तो हम देख रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि जो फ़िल्में बहुतों को पसंद आ रही है वो आपको पसंद नहीं आती। तो वो डिपेंड करता है सर और हर प्रकार की फ़िल्में बनती हैं और बननी भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम सिर्फ़ भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो विश्व की सबसे बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री है हम लोग। लगभग 1800 से 2000 फ़िल्में हम 365 दिन में बनाते हैं। तो हर प्रकार की फ़िल्में बननी चाहिए एंड देयर आर टेकर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज़। तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों क्या चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, मैं उतना क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ बताने के लिए सर। अगर पता होता तो शायद मैं कहीं और ही होता। फ़िल्म के प्रोड्यूसर वरुण बागला हैं और राइटर मानसी बागला। क्या कुछ क्रिएटिव इनपुट्स भी आपसे एक्सपेक्ट किए इन लोगों ने? प्रोड्यूसर वरुण बागला और मानसी बागला हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं।
दोनों राइटर भी हैं मानसी। उन्होंने स्टोरी क्रिएट की है, कॉन्सेप्ट उनका है। क्रिएटिव इनपुट्स तो सर ये थ्रू आउट द फिल्मिंग प्रोसेस में होते हैं, और मैं तो इस फिल्म से तब से जुड़ा हूँ, लगभग 3 साल से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि इनकी पहली फिल्म भी फोरेंसिक मैंने की थी इनके साथ। तो जब इन्होंने रस्किन बॉन्ड साहब की जो किताब है द आइज ऑफ इट के राइट्स एक्वायर किए थे, तो तब इन्होंने मुझसे बात की थी। मैं इस फिल्म से तब से जुड़ा हूँ। तो क्रिएटिव इनपुट्स तो होते रहते हैं। शनाया के भी बहुत क्रिएटिव इनपुट्स हैं, डायरेक्टर के भी हैं, डीओपी के भी होते हैं, एक एक असिस्टेंट डायरेक्टर के भी होते हैं। तो एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस जो है एक रियल सेंस में डेमोक्रेटिक और कोलैबोरेटिव मेथड होता है। उसमें जो भी आपके लोग जुड़े होते हैं वो बहुत ही इक्वालिटी के साथ सब अपना पक्ष रखते हैं साथ में, बट इवेंचुअली तो डायरेक्टर का ही कॉल होता है। तो यार एक ऐसे स्टेज में होना जहाँ नेम फेम सब कुछ आपके पास आ चुका है, ऐसे में क्या काम मांगना इजी लगता है, कितना चैलेंजिंग लगता है, या कॉन्फिडेंट होते हैं काम चल के खुद आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि काम मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और काम मांगने मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, या किसी से मांगने से वो बड़ा नहीं हो जाता। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम रोज़मर्रा के जीवन में हमारी फ्रेटर्निटी में मिलते हैं, और हम अपनी वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उसी तरह से बहुत लोग हमें भी कहते हैं कि आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये कोई बैरोमीटर नहीं होना चाहिए कि काम मांगने से कोई छोटा हो जाता है, और आई थिंक वो हम सभी करते हैं। और मेरे से भी बड़े-बड़े लोग जो हैं, जो जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, वो भी जब किसी से मिलते हैं, किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर से मिलते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की कम्युनिटी है हमारी सर, फ़िल्म इंडस्ट्री। यहाँ पे सब मिल-जुल के रहते हैं, सब खुल के बात करते हैं। तो मैं आज भी लोगों से काम माँगता हूँ, बहुत से लोग मुझसे भी काम माँगते हैं, तो उसमें कोई अजीब-सी बात नहीं है कोई ये। शनाया, आपके पापा बहुत रोमांटिक फ़िल्में किए हुए हैं, हम काफ़ी सारे हमने सारी दुनिया ने देखी हुई है। है ना? आप अपने पापा के किस तरह के फ़ैन रहे हैं, आपके पापा के रोमांटिक फ़िल्मों के? सर ऑफ कोर्स मैं एक फ़ैन रही हूँ एंड ही हैज़ टॉट मी अ लॉट। जब मैं ये कहानी उनको नरेट कर रही थी तो उनके चेहरे पर ही एक स्माइल आ गया था। आई थिंक बिकॉज़ ही हैज़ अ डीप कनेक्शन टू लव स्टोरीज़। ऑडियंस के लेंस पे भी ही लव्स वाचिंग लव स्टोरीज़। और ही ऑलवेज़ हैज़ टॉट मी कि आप बस सच्चे दिल से ही काम करो बिकॉज़ द कैमरा कैचेस एवरीथिंग। स्पेशली इन अ लव स्टोरी। स्पेशली इन अ लव स्टोरी आपको हर चीज़, हर फीलिंग सच्चे दिल से महसूस करना ही है। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू फील इट एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेशली लव स्टोरी में आपको हैव टू हैव फन। और जैसे विक्रांत ने कहा, हमारी फ़िल्म में द सॉन्ग्स आर वेरी स्पेशल और शूट करने में भी बहुत मज़ा आया। तो डैड ऑलवेज़ टोल्ड मी कि हैव फन, एन्जॉय एंड हैव एन ऑनेस्ट हार्ट। आखिरी सवाल विक्रांत, जी। जब आपकी खबरें आई कि अब ब्रेक ले रहे हैं, इंटरनेट पे भूचाल सा आ गया, तो आप जो मैसेजेस आ रहे होंगे आपके पास, सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हो, आर्टिकल देख के एंजॉय कर रहे थे, या क्या रिएक्शन था आपका? सर मैंने 15-20 मिनट से ज़्यादा देखा नहीं वो। जब अगले दिन मैंने देखा वो, तो मैंने देखा, ऑफ कोर्स आई केप्ट एन आई कि अच्छा ये इसको इस तरह से मिसअंडरस्टैंड किया गया है। एंड देन वो 15-20 मिनट, या शायद आप कह सकते हैं आधा घंटा देख के देन आई रियलाइज़ कि आई थिंक ये क्लैरिफिकेशन देनी होगी, बिकॉज़ चीज़ को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। फिर मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी। अब और एक चीज़ ये भी पता चली होगी लोग कितना चाह रहे हैं आपको, जो भूचाल मचा। जी, एक एक एहसास इस बात का हुआ जो शायद कई बार नहीं होता है। या ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज तक किसी ने पूछा नहीं मुझसे ये, कि एक अनुभव इस चीज़ का हो गया कि शायद कई लोगों के दिल में एक एक जगह बनाई है, या वो पसंद करते हैं, काम पसंद करते हैं, या मुझे करते हैं। अ, अच्छा लगा देख के, बट स्ट्रेस ज़्यादा था कि यार मेरे स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। तो उसी रात को आई थिंक मैंने शाम को आके क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, इट्स जस्ट अ ब्रेक, अ मच नीडेड ब्रेक इन दैट पॉइंट इन टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल, थैंक यू शनाया, सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू, थैंक यू।